हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। द मेड आई हैड रिसेंटली इज मिस्टीरियस के एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि एक टीचर पूछ रहे होते हैं कि क्या आप लोगों ने अपने आपके समय को दिन में कैसे बिताते हैं, क्या ग्राफ में बनाया है। और ये बात सुन के काफी सारे बच्चे एक्साइट हो जाते हैं और वो टीचर को दिखाने लगते हैं। और इसके बाद सुकासा यूरी की ग्राफ देख के हैरान होती है। और इसके बाद हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि यूरी एक जगह पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर सुकासा आके पूछती है कि क्या तुम आज के लेसन के बारे में सोच रहे हो। यूरी कहता है कि नहीं, उसके बारे में नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं पूरे दिन मैं अपनी मेड के बारे में ही सोचता हूँ, मैं सच में इसके बारे में कंफ्यूज हूँ। तो सुकासा पूछती है कि क्या तुम इसके बारे में मुझे डिटेल में बता सकते हो सकता है कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। यूरी कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है। वो कहता है कि जब लिलित पहली बार मेंशन पर आई थी मुझे लगा वो सस्पिशियस है। मैं पहली बार जब उसे देखा था मैं अपनी आंखों को उससे हटा ही नहीं पा रहा था और तभी से मैं उसका केयर करता हूँ और मेरा हार्ट और भी ज्यादा जोर से धड़कता है जब मैं लिलित के बारे में सोचता हूँ। तो ये बात सुनते हुए तो सुकासा काफी एक्साइट हो रही होती है और यूरी लिलित के बारे में सोचते हुए कहता है कि न जाने क्यों मैं इसके बारे में परेशान हूँ अंदर से। और ये सारी बातें सुन के सुकासा कहती है कि आखिर मिस मेड किस तरह की इंसान है। यूरी कहता है कि वो सस्पिशियस है, वो अचानक मेंशन में आ गई और बिना पेमेंट में भी काम करती है और ऐसा लगता हो कि उसके पर्पल आई काफी चार्मिंग है। जब वो ज्यादा मेहनत करती है वो ज्यादा खूबसूरत दिखती है और मैं जब भी उसके साथ रहता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। और ये सब कुछ लिलित के बारे में सस्पिशियस है। और ये सारी बातें सुनकर तो सुकासा काफी शॉक हो जाती है और वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहती है कि ये सस्पेक्ट नहीं है, तुम कुछ और ही सोच रहे हो। यूरी कहता है कि लिलित जो भी डिशेस बनाती है वो डिलीशियस होता है और मुझे लगता है कि लिलित से भी काफी अच्छी स्मेल आ रही होगी, फिर भी मुझे लगता है कि वो सस्पिशियस है। और ये सारी बातें सुनते हुए तो सुकासा काफी हैरान हो रही होती है और वो थोड़ा एक्साइट होकर कहती है कि ये बुक की स्टोरी से भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वो लिलित के बारे में सोचते हुए काफी खुश हो रही होती है। और तभी वो पूछती है कि तो आखिर तुम्हारा परेशानी क्या है। यूरी कहता है कि मैं खुश होता हूँ जब मैं लिलित के फेस में स्माइल देखता हूँ और मुझे इसके लिए बुरा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि लिलित की फेस में एक सैड लुक होता है। और इसके लिए मैं कभी कभी परेशान भी हो जाता हूँ कि जब वो दूसरों के साथ बात करती है। लिलित एक मेड है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पहले था वो अभी नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर रहे। और जब मैं लिलित के साथ मिलता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा अजीब लगता है। और वो तभी सुकासा से पूछता है कि क्या इसका मतलब मैं बीमार हूँ। वो कहता है कि जब मैं इसके बारे में लिलित से पूछा था लिलित ने चालाकी से इसके बारे में अवॉइड कर दिया था और मुझे इसके बारे में कहने के लिए मना किया था। तो क्या इसका मतलब मैं सच में बीमार हूँ। ये सारी बातें सुकासा सुनने के बाद वो कहती है तो इसका मतलब क्या तुम दोनों एक तरह की रिलेशनशिप में हो। यूरी पूछता है कि रिलेशनशिप आखिर किस तरह का। वो कहती है कि क्या तुम अब तक इसके बारे में रियलाइज नहीं कर पाए। और वो कहती है कि ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है। और ये बात यूरी तो समझ ही नहीं पाता। यूरी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं हमेशा से अजीब था। मेरी इस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैं जब भी लिलित के बारे में सोचता हूँ मैं कुछ ठीक नहीं फील कर रहा हूँ। तभी सुकासा कहती है कि सुनो यूरी, तुम्हारे हार्ट में जो फीलिंग है वो कोई बीमारी नहीं है। वो कहती है कि मैंने किताबों से पढ़ा था कि ये बीमार होने से भी और भी ज्यादा दर्दनाक है। तुम जितना ये फीलिंग के बारे में सोचोगे तुम्हें उतना ही दर्द होगा। और वो कहती है कि तो इसका मतलब ये लव है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी चल के जा रहा होता है और वो सोचता है कि लव आखिर ये क्या है। और वो मेंशन पहुंच जाता है जहाँ पर लिलित वेलकम करती है। वो कहती है कि आप तो हमेशा जल्दी आ जाते थे, आज तो थोड़ा लेट हो गया है, मैं तो अकेला फील कर रही थी। और वो कहती है कि मैं तो मजा कर रही थी। और यहाँ पर यूरी कुछ ना बोल के आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर लिलित सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तभी वो खुद से कहती है कि मुझे और एक ट्राई कर लेनी चाहिए। और तभी वो यूरी के आगे जाके कहती है कि इस मौसम में कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है, आपको सर्दी तो नहीं पकड़ ली है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको गर्म कर दूं। और वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहती है कि मैं तो सिर्फ मजा कर रही थी। यूरी कुछ भी रिस्पॉन्स ना दे के वो आगे बढ़ने लगता है। लिलित सोच रही होती है कि यंग मास्टर को तो अब तक सस्पिशियस बोल ही देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन क्यों, क्या इसका मतलब वो मुझसे अब नफरत करते हैं। और तभी वो खुद से कहती है कि मुझे इस तरह सोचना नहीं चाहिए, मुझे पहले उनको चीयर अप करना चाहिए। वो यूरी से जाके पूछती है कि क्या आप कुछ खाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर यूरी कुछ रेस्पॉन्स ना दे के वो आगे बढ़ने लगता है। और तभी लिलित यूरी को पीछे से पकड़ लेती है और वो कहती है कि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं क्या कहीं पर आपको चोट लगी है क्या। तो यूरी पूछता है कि आखिर तुमने अचानक ऐसी बात क्यों पूछ लिया। लिलित कहती है कि क्योंकि यंग मास्टर आप मुझे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तभी यूरी कहता है कि मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन मैं कुछ सोच रहा था। लिलित कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्या आखिर सोच रहे थे। वो लव कहने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है। वो तभी कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें अभी नहीं बता सकता। और यहाँ पर लिलित हैरान होते हुए उसे देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी अपने क्लास में होता है। तभी सुकासा कह रही होती है कि क्या तुम लव के बारे में नहीं समझ पा रहे हो। यूरी कहता है कि मैंने कई सारे बुक पढ़ा, लेकिन ये रिलेशनशिप के बारे में आखिर नहीं समझ पाया। और यहाँ पर सुकासा यूरी को अपने घर पर इनवाइट करती है और वो कहती है कि हम दोनों वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे और मैं तुम्हें समझाऊंगी कि आखिर लव क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी सुकासा की
मेंशन पर पहुंच गया होता है और सुकासा अपने मॉम से भी यूरी का इंट्रोड्यूस करता है और इसके बाद यूरी सुकासा को एक फिनांशियर देता है। सुकासा भी थैंक यू कहती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कोटरी यार्ड पर बैठे होते हैं, जहाँ पर सुकासा लिलित की बनाई गई केक को खाते हुए काफी खुश हो रही होती है। वो कहती है कि लिलित काफी अच्छा बनाती है। यूरी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो जो भी बनाती है वो बेस्ट होता है। सुकासा पूछती है कि वैसे वो क्या यहाँ पर नहीं आ सकती थी, तुम दोनों को मिलकर यहाँ पर आना चाहिए था। यूरी कहता है कि मुझे वो आधा दूर छोड़ने के लिए आई थी और उसके बाद वो वापस चली गई। सुकासा पूछती है कि क्या हमें अभी उसे इनवाइट करना चाहिए। यूरी कहता है कि नहीं, अभी जरूरत नहीं है। यूरी कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट काम करते हैं और ये मेंशन भी बहुत सुंदर है और तुम्हारी फैमिली भी उसे हाई सैलरी दे सकते हैं। अगर वो यहाँ पर काम करेगी तो हो सकता है कि वो यहाँ पर ज्यादा खुश रहेगी। हो सकता है कि वो मेरी मेंशन छोड़ के यहाँ पर काम कर सकती है और मुझे पता भी नहीं है कि आखिर लव क्या होता है। और ये सारी बात कहते हुए वो सैड हो रहा होता है। यूरी कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि मैं लिलित को आखिर कैसे खुश कर सकता हूँ। और ये सारी बातें सुन के सुकासा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मिस मेड यहाँ पर आना चाहेगी, क्योंकि वो भी जब तुम्हारे साथ होती है तो वो काफी खुश दिखती है। तभी यूरी पूछता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। सुकासा थोड़ा साई करते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। और सुकासा कहती है तो ठीक है, हम लोग लव के बारे में और ज्यादा बात करेंगे। और वो उसकी लव कलेक्शन की बुक देने लगती है। तभी फुजिसाकी वो बुक को छीन लेती है और वो कहती है यंग लेडी, आपने बिना परमिशन के ये बुक निकाल ली है, इसके लिए मास्टर आपको डांट लगा सकते हैं। और फुजिसाकी वो बुक को ले जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी सोच रहा होता है कि एट लास्ट मुझे पता नहीं चला कि आखिर लव क्या है। और वो वापस आ जाती है जहाँ पर लिलित उसका वेलकम करती है। और यहाँ पर यूरी लिलित के आगे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आखिर सुकासा ने क्या कहा था। वो सोच रहा होता है कि जब वो लिलित के साथ होता है तो लिलित खुश होती है। और लिलित पूछती कि आखिर क्या हुआ यंग मास्टर। लिलित कहता है कि कुछ भी नहीं और वो जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी अपने क्लास में होता है, जहाँ पर क्लास टीचर कह रही होती है सभी को कंपटीशन के लिए ड्राइंग बना के लाना होगा। स्टूडेंट पूछते हैं कि आखिर हमें क्या बनाना होगा। टीचर कहती है कि तुम्हें कुछ भी ऑब्जर्व करते हुए उसकी नेचर को देखना होगा। यहाँ पर यूरी सोच रहा होता है कि नेचर तो ठीक है। और इसके बाद हम लिलित को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि आप मेरी ड्राइंग बनाना चाहते हैं। वो सोच रहा होता है कि मुझे नेचुरली उसकी ड्राइंग बनानी होगी। वो कहता है कि ये मेरा होमवर्क है और क्या मैं तुम्हें ड्रॉ कर सकता हूँ। तो लिलित भी इसके लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर यूरी कहता है तो ठीक है, मैं करने वाला हूँ। तभी यूरी लिलित की ओर देखते हुए कहता है लिलित की आंखों के नीचे 2 तिल है, उसके चेस्ट पर भी एक तिल है। और ये सुनकर तो लिलित नर्वस हो जाती है और वो अपनी फेस कवर कर लेती है। तो यूरी कहता है कि अगर तुम अपनी फेस कवर कर लोगे तो मैं आखिर ड्रॉ कैसे करूंगा, वैसे तुमने ही तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी को देख सकता हूँ। तो लिलित कहती है कि तो ठीक है, मैं एक पोज में खड़ी हो जाऊंगी और इससे तुम्हें भी आसानी होगी कि एक ड्रॉ करने के लिए। और यूरी भी कहता है तो ठीक है। और तभी वो पूछती है कि आखिर मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। और तभी वो कहती है कि मैं सब कुछ दिखा सकती हूँ जो तुम चाहते हो। और तभी वो डिफरेंट पोस्चर में खड़ी होने लगती है। और ये देख के यूरी कहता है कि मैं इस तरह की अजीब अपीयरेंस में तो ड्रॉ नहीं करने वाला। और ये सुनने के बाद तो लिलित काफी हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिलित एक चेयर पर बैठी होती है और यहाँ पर यूरी ड्रॉ कर रहा होता है। और वो पूछती है कि तो आपका मतलब क्या इस तरह के पोज के बारे में था। यूरी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में सोच रहा था। और लिलित तभी खुद से कहती है कि यंग मास्टर के आंखों में और दिमाग में जो है क्या वो मैं ही हूँ। मैं जो सच में हूँ वो तो यंग मास्टर देख भी नहीं पा रहे हैं। तभी यूरी खुद से कहता है कि वो सस्पिशियस है, फिर भी मैं उसे ढूंढ लूंगा क्योंकि तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। और तभी वो लिलित की ओर देखते हुए कहता है कि वैसे तुमसे ज्यादा सस्पिशियस और कोई भी नहीं है। और ये बात सुन के लिलित तो हंसने लगती है। और इस तरह कुछ देर के बाद यूरी कहता है कि मैंने ड्राइंग खत्म कर लिया है। लिलित भी वो ड्राइंग देखने लगती है। वो कहती है कि यंग मास्टर आपके पास ड्राइंग का टैलेंट है, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ड्राइंग बनाई है। और तभी यूरी लिलित एंड ड्राइंग को देखने लगता है और वो एक इरेजर पकड़ लेता है और वो कहता है कि लिलित तो इससे भी अच्छी दिखती है। वो अपनी ड्राइंग को मिटाने वाला होता है कि लिलित कहती है कि आपने तो अच्छी तरह से बनाया है ये। और यहाँ पर यूरी अपनी ड्राइंग को मिटा देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को अपनी ड्राइंग स्किल से भी नहीं बना सकता। और वो तभी लिलित से कहता है कि मूव मत करना, मैं अभी तुम्हारा ड्राइंग बना रहा हूँ। और वो कहता है कि मैं तब तक ड्राइंग करूंगा मैं जब तक सेटिस्फाई ना हो जाऊं। और यहाँ पर वो फुल फॉर्म में आ जाता है और वो ड्राइंग बनाने लगता है। और कुछ देर बाद वो थक जाता है। हम देखते हैं कि वो खाना खा रहा होता है। यूरी कहता है कि मैं अब भी अच्छी तरह से नहीं बना पा रहा हूँ। और लिलित मजाक करते हुए कहती है कि क्या इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। यूरी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और इसीलिए मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ। और ये सुन के लिलित काफी एम्बेरस हो जाती है और वो पूछती है कि आखिर कब से आप सोए नहीं हो। और लिलित यूरी से कहती है कि यंग मास्टर आपको आज अच्छी तरह से सुलाने की जिम्मेदारी मेरी है। और इसके बाद हम देखते हैं रात हो गया होता है, जहाँ पर लिलित एक कैंडल जला रही होती है। वो कहती है कि इसकी महक आपको सोने में मदद करेगी। वो पूछती है कि क्या आप इसको एक बार ट्राई करना चाहेंगे। यूरी कहता है कि मुझे इसकी स्मेल काफी अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हारी स्मेल तो इससे भी अच्छी है। ये बात सुन के यूरी थोड़ा एम्बेरस होती है और वो कहती है कि क्या ऐसी बात है। और वो तभी कैंडल रख के यूरी के पास बैठ जाती है और वो पूछती है कि क्या आप मेरे गोद में सोना चाहेंगे। अगर आपको मेरी स्मेल अच्छी लग रही है तो इससे आपको और भी ज्यादा मदद मिल सकता है।
यूरी कहता है कि नहीं, मेरे वजह से तुम्हारे पैर सुन्न हो सकते हैं, और ये बात सोचते हुए मैं सो भी नहीं पाऊंगा। लिलिथ यूरी को मिल्क देती है पीने के लिए और उसके साथ साथ वो म्यूजिक भी ऑन कर देती है। और इसके बाद यूरी बेड में लेटा होता है और लिलिथ साइड में बैठी होती है। काफी रात भी हो गई होती है। यूरी कहता है कि मैं फिर भी सो नहीं पा रहा हूँ। तभी लिलिथ कहती है कि क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ सो जाऊँ। और ये बात कहने के बाद यूरी लिलिथ की ओर देखने लगता है। तभी लिलिथ कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। तभी यूरी कहता है कि मैं तुम्हारे पास सोना चाहूंगा, हो सकता है कि इससे मुझे मदद मिल सकती है। और ये बात सुन के तो लिलिथ काफी हैरान हो जाती है और वो कहती है लेकिन मैं तो एक मेड हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिलिथ यूरी के बगल में लेट जाती है। और तभी यूरी पूछता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ। और वो पूछता है कि आखिर तुम ये मेंशन पर क्यों आई। मैं तुम्हारे बारे में पूरे दिन सोचता हूँ और मैं सो भी नहीं पाता हूँ। और अब हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, लेकिन तुम अब भी खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताती हो। मैं अब भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ, जिसकी वजह से मैं डर रहा हूँ। और ये सारी बातें सुन के लिलिथ यूरी की ओर देख रही होती है। और तब वो यूरी के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है अब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए यंग मास्टर। और वो तभी यूरी के लिए लोरी गाने लगती है, जिसे सुन के यूरी अपने मॉम को याद करने लगता है। कुछ देर के बाद यूरी भी सो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो गया होता है, जहाँ पर लिलिथ उठ जाता है और वो कहता है कि ये सब लिलिथ की वजह से हुआ है, मैं अच्छी तरह से सो पाया हूँ। और कुछ देर बाद यूरी खाने के लिए बैठता है, जहाँ पर यूरी कुछ सोच रहा होता है। तो लिलिथ पूछती है कि आखिर क्या हुआ यंग मास्टर। तो यूरी कहता है कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कब सो गया, बस मुझे इतना याद है कि एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग आई थी मुझे। और वो लिलिथ से पूछता है क्या तुम्हें वैसे याद है। लिलिथ कहती है कि नहीं, मुझे भी पता नहीं है। तभी यूरी कहता है कि क्या तुम मुझे बुद्धू बना रही हो, तुम्हारे वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, और इसीलिए मैं ड्राइंग बनाने के बाद तुम्हारे पास सो जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर प्राइज दे रही होती है और ये प्राइज यूरी को मिलता है और स्टूडेंट्स भी क्लैप करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि यूरी लिलिथ का ड्राइंग बना लिया होता है और जिसकी वजह से कंपटीशन में यूरी को प्राइज मिलता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।